संतों के मुख से ही सुनेंगे कि केदारपुरी 2013 से लेकर 2021 तक कितना बदली। हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख कैलासानंद जी महाराज हैं, बालकानंद जी महाराज हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हैं, चिदानंद जी महाराज हैं। 3 प्रमुख संत इस देश के हमारे साथ हैं और एबीपी न्यूज में मौजूद हैं। कैलासानंद जी से शुरुआत करते हैं। सर, आप तो उत्तराखंड की गली गली और चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। 2013 के केदारपुरी में और आज के केदारपुरी में कितना अंतर देखते हैं? मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड की जो पहाड़ी कल्चर है, उत्तराखंड का जो एक लोकल कल्चर है, तो वो पूरी दुनिया में ग्राही है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड की जो प्राथमिकता है, उत्तराखंड की पहाड़, उत्तराखंड की सौंदर्य, उत्तराखंड की नदी, उत्तराखंड के पर्यावरण, उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की संस्कृति, ये 5 चीज़ें, पांचों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम सब हिमालय की चोटी केदारनाथ जी पे, केदारनाथ में, केदारनाथ जी क्योंकि 11वें ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल, जिसका जिक्र अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही कि सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथन च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तो केदारम, 11वें ज्योतिर्लिंग, हिमालये तो केदारम घृष्णेशम च शिवालय। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान केदारनाथ देवादिदेव महादेव यहाँ विराजमान है। अभी जहाँ हम लोग हैं, ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान की समाधि स्थल है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी का भी जिक्र अभी बहुत सुंदर शब्दों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि शंकराचार्य स्वयं शंकरः, शंकराचार्य स्वयं शंकरः प्रादुर्भूतो महीतले। शंकराचार्य स्वयं शंकर है। शंकर और शंकराचार्य में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने शंकर का भी अर्थ लगाया कि शंकरम शंकरम कल्याणम करोति शंकरः, कल्याणम करोति स शंकरः। शंकर कौन है? तो जो कल्याण करता हो। अब शिव कौन है? तो जो साधना करता हो। केदारनाथ जी में महादेव साधना के रूप में है, यहाँ माँ पार्वती बाहर है, माँ पार्वती बाहर हैं। हिमालय साधना का जगह है। केदारनाथ जी में भगवान शिव अंदर हैं, बद्रीनाथ जी में नारायण अंदर हैं, लक्ष्मी बाहर हैं। तो इसलिए केदार खंड की जो परंपरा है उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कही, उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड की पानी निरर्थक न जाने देंगे, निरर्थक नहीं जाएंगे। उत्तराखंड की जो चोटी है वहाँ तक उत्तराखंड के विकास को लेकर के जाएंगे। उत्तराखंड के जो यशस्वी, केदारनाथ के विकास की बात कर रहा हूं कि केदारनाथ का विकास आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2013 में जिस तरह की तबाही आई, पूरे विश्व ने देखा कि केदारपुरी एक तरह से तबाह हो गई थी। लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि शायद इस स्वरूप में वापस आ पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 2013 16 जून 2013 में आपदा आई और वो आपदा भीषण आपदा थी। क्योंकि जून में आपदा आई और सितंबर में मैं यहाँ आया, 4 महीने बाद में यहाँ आया। 4 महीने बाद में यहाँ आया, उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुझे यहाँ भेजा गया कि कैलासानंद महादेव के उपासक हैं, इनको लेके जाओ। मैं यहाँ आया, संयोग से मैं यहाँ फंस गया और रात को मैं यहाँ रुका। उस समय कुछ नहीं था, यहाँ बिल्कुल वीरान था उस समय। और आज, क्योंकि उस समय तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ की ऐसी परिस्थिति होगी, यहाँ का सौंदर्य कभी भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके देख रेख में जो केदारनाथ जी का सौंदर्यीकरण है वो अविस्मरणीय है, अवर्णनीय है। तो इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारा बधाई, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वो यशस्वी चिरायु दीर्घायु हों। और उत्तराखंड के लिए जिस प्रकार से उन्होंने सोचा, मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए यह बहुत बड़ी बात है। बालकानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं। बालकानंद जी, आप तो हमेशा केदारनाथ आते रहे हैं, लगातार केदारनाथ से आपको बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। किस तरह से बदलाव देख रहे हैं केदारनाथ का? देखिए, पहला बदलाव तो ये है केदारनाथ का कि स्वयं भगवान शंकर साक्षात यहाँ विराजमान हैं केदार के रूप में। और शंकराचार्य जी ने जिन्होंने वेद की ऋचाओं को एक एक जन जन तक पहुँचाया पूरे समस्त भारत में, उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ और दोबारा से ऐसा महसूस हुआ कि संन्यास की परंपरा दोबारा जीवंत हुई है। और वेद और वेदों की ऋचाएँ और पुराणों के सूत्र और सब जन जन तक पहुँचेगा। और युवा वर्ग को प्रधानमंत्री जी ने विशेष संदेश दिया कि यदि उनको अपनी उन्नति, देश की उन्नति चाहिए तो उनको सनातन
संस्कृति और सनातन धर्म के आचरण और सनातन के संस्कारों को अपने अंतःकरण में उतारना पड़ेगा, तभी समस्त समाज की उन्नति होगी। आज जब पीएम आए और आप लोगों से सबसे पहले उन्होंने बात की तो क्या कुछ बातें हुई, क्या उन्होंने कहा और आप लोगों ने उनके सामने क्या बातें रखी? हम लोगों से वो मिले और प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। हम लोगों ने सबने साधुवाद दिया और उनके इस कार्य को, जो कार्य उन्होंने किया है, इस कार्य को बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उनको मन को प्रसन्नता पूर्वक उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि वो यशस्वी रहें और तेजस्वी रहें और आध्यात्मिक चेतना उनके अंतःकरण में हमेशा जागृत रहे। चिदानंद जी महाराज भी हैं हमारे साथ। चिदानंद जी महाराज से बात करते हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री जी जब आप आज आए और आज आप लोगों से राय मशवरा किया तो आपने उन्हें क्या सुझाव दिया यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में? देखिए, सच बात तो ये है कि उन्होंने जितना विकास किया है, जिस तरह की विजन उनके पास है, उसे अब सुझाव की नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता है कि सब मिलकर सहयोग करें, सारा समाज एक हो। उन्होंने आह्वान भी किया है कि जिस दिन इस संस्कृति को जीने वाला 138 करोड़ समाज एक हो जाएगा, वही सबसे बड़ा विकास है। विकास पत्थरों का नहीं होता है, पत्थरों से नहीं होता है। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विकास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने जिस विकास की बात की है, जो शासन के द्वारा हुआ वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी संस्कृति और संस्कारों को संजोने, हमारी जड़ों से जुड़ने के लिए हमको बार बार खींचेगा। लेकिन उनका जो ध्यान है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सनातन संस्कृति की जो नींव है और मजबूत हो। और मजबूत कैसे हो, अंदर से कैसे जुड़े। बाहर की दीवारों से जुड़ने का मतलब केवल जुड़ना नहीं है, उनका मतलब है हमारी संस्कृति के प्रकाश में जिए और उस संस्कृति को जीते हुए हम सब अंदर से जुड़ें, जड़ों से जुड़ें। और जब जड़ों से जुड़ेंगे तो देश भी हरा भरा होगा, परिवार भी हरे भरे होंगे, समाज भी हरा भरा होगा और हम भी हरे भरे होंगे। उसका एक ही मंत्र है कि अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जियो, समाज के लिए जियो, सबके लिए जियो। जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया, 8 वर्ष की आयु में छोड़कर चले आए और 32 वर्ष की आयु में चले गए। चले आने से चले जाने की यात्रा है, लेकिन उसमें इतना कुछ है जिसको सदियां, जिस पर पीएचडी करती रहेंगी, सदियां जिसको जानती रहेंगी, जागती रहेंगी, जीती रहेंगी। आज पूरे देश के सभी ज्योतिर्लिंग एक साथ जुड़े हुए थे और यहाँ से केदारनाथ से भव्य स्वरूप को पूरा देश देख रहा था। तो क्या लगता है कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए? मुझे लगता है कि आज ऐसे ही आयोजनों की ज़रूरत है जो समाज को जोड़ें, जो हमारी संस्कृति का संदेश दें, जो दीवारों को तोड़ें, दिलों को जोड़ें, दरारों को भरें। ऐसे संदेशों की आवश्यकता है। समाज कई बार छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से टूट रहा होता है। उस टूटन को तोड़ने के लिए, उस झूठन को जो लोग खा रहे हैं उससे उनका दामन छुड़ाने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है जो व्यक्ति को भीतर भी जगा दें, बाहर भी जगा दें, जो भीतर भी रोशनी लाएं और बाहर भी रोशनी। यही तो दिवाली है, जीवन महोत्सव। धन्यवाद महाराज जी। चिदानंद जी महाराज थे जो बहुत सारी बातें कर रहे थे और आप देख सकते हैं ये आदि शंकराचार्य जी की ये मूर्ति है जो करीब 12 फीट के आसपास ये बनाई गई। एक सिंगल ब्लैक स्टोन में इस मूर्ति को गढ़ा गया है और नए सिरे से इसको गढ़ा गया है। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी हैं। कहाँ से हैं स्वामी? श्रृंगेरी पीठ से आया हूँ। बिल्कुल, जगत गुरु श्रृंगेरी पीठ से हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की। और दक्षिण में श्रृंगेरी है और पूर्व में पुरी क्षेत्र में शंकराचार्य जी ने पीठ को स्थापना की और द्वारका पश्चिम में और उत्तर में बदरी क्षेत्र में शंकराचार्य जी ने पीठ का स्थापना की। उसमें वो दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के अधिपति अभी जगत गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी हैं। महास्वामी जी ने इस अवसर पर अनुग्रह संदेश भेजे हैं। इस अनुग्रह संदेश में गुरु जी ने ऐसा कहा है, अधुना भारतस्य प्रधानमंत्री माननीयः नरेंद्र मोदी महाशयः ऐषमः कार्तिक शुक्ल प्रतिपदी श्रीमत् शंकर भगवत्पादाचार्याणां भव्यां शिलामयीं मूर्तिं केदार क्षेत्रे स्थापयिष्यति इति विदित्वा महान्तम् आनन्दम् अनुभवामः। संदर्भे अस्मिन् प्रधानमन्त्रिणं भगवान् दीर्घायुरारोग्यादिभिः सदा संरक्षतात् इत्याशास्महे। इसका मीनिंग आप
श्रृंगेरी से यहाँ आए हुए थे स्वामी जी, जो संदेश लेके आए हैं उस पीठ का। और आप देख सकते हैं ये आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, ऐसे बदली है केदारनाथ। दरअसल केदारनाथ का स्वरूप लगातार बदल रहा है। केदारनाथ का ना सिर्फ डेवलपमेंट बदल रहा है, केदारनाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये दरअसल आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है। और समाधि स्थल लगातार कैसे रेनोवेट किया गया, कितने भव्य स्वरूप में इसको तैयार किया गया। और इसका जो आप देख सकते हैं ये सब सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं वास्तु के अनुसार हुए हैं। तो ये बदलाव दिखा है 2013 के केदारनाथ और 2021 के केदारनाथ में, यही बदलाव देखने को मिल रहा है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, केदारनाथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।